हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है इस क्लास में फिर से। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये देखिए एक न्यूमेरिकल ये लिखा हुआ है, हम इसी से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे दो चार्जेस दिए हुए हैं। एक है Q1 जो है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁸ कूलम, और जो दूसरा है चार्ज Q2 उसकी वैल्यू दी है -2 × 10⁻⁸ कूलम। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर का। अब इसमें पूछा क्या है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा वो हमको पता करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, हमें नहीं पता किस पॉइंट पे जीरो होगा, तो कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं। मान लो ये है वो पॉइंट, दिस इज दैट पॉइंट, और इसका जो डिस्टेंस है यहां से कुछ डिस्टेंस हम ले लेते हैं, लेट से ये है x, ठीक है। यहां से यहां का डिस्टेंस है x, और तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा 15 - x। अब देखिए ये 15 सेंटीमीटर है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.15 मीटर हो जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या रह जाएगा, दिस विल बी सिंपली 0.15 - x। ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये इधर से इधर का डिस्टेंस हो गया, ये इधर से इधर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल वो निकालेंगे, फिर Q2 की वजह से निकालेंगे, और दोनों को हम सिंपली ऐड करेंगे। तो देखिए अगर हम Q1 की वजह से इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है उसको हम मान रहे हैं, लेट्स से इट इज V1, और इसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 इंटू Q1/R1। तो दिस इज सिंपली फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू तो फिक्स है, और ये जो है इट इज 9 × 10⁻⁹। उसके बाद चार्ज यहाँ दिया हुआ है 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है R1, इसके लिए है x। तो ये हो गया V1 की वैल्यू। अब वैसे ही हम V2 की वैल्यू निकालेंगे। V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2/R2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁻⁹, और चार्ज देखिए यहाँ पे Q2 माइनस में है, तो आपको माइनस यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तभी दोनों का जो पोटेंशियल जोड़ेंगे तो वो जीरो आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, -2 × 10⁻⁸ होल डिवाइडेड बाय, देखिए इसका यहाँ से डिस्टेंस है 0.15 - x, ये हुआ। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये V1 V2 की वैल्यू आ गई, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है, मतलब V1 + V2 हो जाएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, V1 + V2 = आप कर देंगे 0। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो, तो ये V1 की ये वैल्यू है, V2 की ये वैल्यू आप लिख लो। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻8 होल डिवाइडेड बाय x लिखेंगे। देन देखिए ये माइनस साइन है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, ये प्लस जो है माइनस बन जाएगा। फिर 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻8 होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.15 - x = 0। तो ये हो गया V1 और ये V2, इन दोनों का एडिशन हो रहा है 0। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, जो 9 × 10⁻⁹ ये जो है कॉमन है, दोनों में कॉमन निकाल के यहाँ 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो हट जाएगा। साथ ही साथ 10⁻⁻8 10⁻⁻8 ये भी दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं आप, कॉमन निकाल के यहाँ 0 से डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा। और अब क्या बच गया, केवल 3/x बचा है यहाँ पे, फिर माइनस यहाँ बचा है 2/0.15 - x = 0 हो गया। तो ये बचा। अब इसको आप इक्वल साइन के राइट साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3/x = 2/0.15 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो गया 0.45, और ये हो गया -3x, और इधर हो गया 2x। -3x को इधर ले आओ तो 0.45 = 5x हो गया। तो x की वैल्यू सिंपली इससे डिवाइड करो 0.9, ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही है, सॉरी 0.09 होगा ना, 0.09। तो ये देखिए जो x, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 0.09 मीटर है या 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है Q1 चार्ज से
9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो पॉइंट आएगा जहां पे ये Q1 Q2 की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए अब हमको क्या मिल गया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन केवल इसी पॉइंट पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे एक और पॉइंट होगा। यदि इस लाइन के हम आगे एक लाइन और बना दें तो एक पॉइंट इस लाइन के आगे आएगा, मान लेते ये है वो वाला पॉइंट, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पे भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 0, और वो कौन सा पॉइंट होगा वो हमको पता करना पड़ेगा। देखिए दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है 0 होगी, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो इनके बीच में एक पॉइंट आ गया, अब इस तरफ एक और पॉइंट आएगा। अब वो किस डिस्टेंस पे आएगा वो पॉइंट, तो मान लेते हैं अब इस केस में, अब ये वाला जो है इसको हम हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब फिलहाल यहां से यहां का जो डिस्टेंस है नेगेटिव चार्ज से, इसको मान लेते हैं अब x, ठीक है। अब फिर वही हम करेंगे, पहले Q1 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर Q2 की वजह से, और दोनों को जोड़ेंगे और दोनों का सम फिर 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है V1 ड्यू टू चार्ज Q1, इसकी फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q1/R1, इस तरीके से लिख लेते हैं, और 1/4πε0 की फिक्स वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻⁻8 होल डिवाइडेड बाय R1 है। देखिए R1 मतलब Q1 का पॉइंट P से डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 प्लस x, ठीक है। अब वैसे ही V2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4πε0 Q2/R2 एंड इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब यहाँ Q2 माइनस में है तो आपको यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, -2 इंटू 10⁻8 होल डिवाइडेड बाय x। Q2 का तो डिस्टेंस केवल x है पॉइंट P से, अब दोनों का सम हो जाएगा 0, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, आप 0 कर देंगे, V1 की ये वैल्यू है 9, इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻8 होल डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये जो है ना 15 सेंटीमीटर में है, आप उसको मीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और बिना मीटर में कन्वर्ट करके भी करेंगे तो भी आंसर इसका सेम आ जाएगा। तो इस यहाँ मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, 15 को हम 15 ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है वो अपने आप को कैंसिल हो जाएगा और वो जो है आंसर उसका सही आ जाएगा। तो ये है V1 की वैल्यू। अब V2 की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं, दैट इज -9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻8 होल डिवाइडेड बाय, ये सिंपली हो जाएगा x और इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। अब इसमें से जो कॉमन चीजें हैं 9 इंटू 10⁻9 कॉमन निकाल के 0 से आप डिवाइड कर दो, 10⁻8 को भी आप कॉमन निकाल के 0 से डिवाइड कर दो, तो अब बच क्या गया 3/15 प्लस x माइनस 2/x इक्वल टू 0, ये बच गया। अब 3/15 प्लस x और इधर आप लिख लो 2/x। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया ये, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 30 प्लस 2x। अब x को लाके यहाँ माइनस कर दो तो ये 3x माइनस 2x तो x हो गया, और इधर बचा केवल 30। तो ये क्या है 30 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट P है Q2 से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, या Q1 से कह सकते हैं 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, और इस पॉइंट पे भी आपको मिलेगा 0 पोटेंशियल। तो देखिए दो पॉइंट पे मिलेगा, एक तो दोनों चार्ज के बीच में और एक राइट साइड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, ये एक आपको स्क्वायर दिख रहा है जिसका साइड का लेंथ है 2 मीटर, और इसके 4 कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं। क्या चार्जेस हैं, +q, -q, +q, -q। अब इन चारों चार्जेस की वजह से इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ज की वजह से निकालेंगे कितना पोटेंशियल है V1, फिर इसके वजह से V2, फिर V3, V4, और फिर सबको जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले अब इस चार्ज की वजह से आप निकालें तो V1 की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 इंटू Q बाय, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, देखिए अब जो साइड है इसका 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल होगा, उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो R की वैल्यू रखेंगे सिंपली √2।
ठीक है। अब V2 की वैल्यू यहाँ के लिए 1/4πε0। अब यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, दिस इज हाफ ऑफ द डायगोनल, और ये भी √2 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब V3 इसकी वजह से 1/4πε0 इंटू क्यू बाय ये √2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी √2 है, और फिर V4 हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ माइनस क्यू बाय √2, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चारों का सम करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि देखिए V1 और V2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट यहाँ माइनस साइन है तो V1 प्लस V2 तो 0 हो जाएगा। वैसे ही V3 और V4 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और यहाँ पे जो है माइनस साइन आ गया तो इनका सम भी हो गया 0, तो टोटल का सम हो गया 0। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सेंटर पे हो जाएगा 0, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर यही बात हम करते इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो उस केस में ये 0 नहीं होता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका साइड है 4√3 और इसके कॉर्नर पे देखिए चार्जेस रखे हैं प्लस क्यू माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब इसमें बोला है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये इक्विलेटरल का सेंटर मतलब सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे निकालना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसके वजह से निकालेंगे V1, फिर इसकी वजह से V2, फिर इसकी वजह से V3, इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ कितना होगा पोटेंशियल, उसको हमने बोल दिया V1 और इसकी वैल्यू हो गई 1/4πε0 देन Q बाय, देखिए यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो अभी हम निकालेंगे। अभी फिलहाल इसको मान लो, इसको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये r है, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस r होगा, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस हमने मान लिया r, तीनों वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा और वो हमने अभी ले लिया r, ठीक है। अब वैसे ही इसकी वजह से आप यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे तो ये होगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाय r, और इसकी वजह से V3 होगा 1/4πε0 माइनस क्यू बाय आर। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये माइनस है चार्ज इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। अब जो टोटल पोटेंशियल है एट दिस पॉइंट क्या होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, यानी टोटल पोटेंशियल हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सबको आप जोड़ देंगे तो देखो क्या होगा, ये V3 देखो V1 और V2 इक्वल है मैग्नीट्यूड में भी साइन में भी, V3 जो है मैग्नीट्यूड में तो इक्वल बट अपोजिट साइन है तो एक कट जाएगा, ठीक है, एक किसी एक से V2 या V1 से एक कट जाएगा, केवल एक बच जाएगा। तो इसको अगर लिखें तो 1/4πε0 क्यू बाय आर प्लस 1/4πε0 क्यू बाय आर और यहाँ माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये माइनस वाला इससे कट जाएगा तो केवल रह जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। तो ये होगा टोटल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट दिस सेंट्रॉइड। अब चाहे तो आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा। आप मान लो ये जो है यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दो, ये इस सेंट्रॉइड से होते हुए जा रही है और ये जो लाइन होगी परपेंडिकुलर होगी। अब क्योंकि बेस है 4√3 तो इसका आधा हो जाएगा 2√3 और इधर हो जाएगा 2√3 और ये 4√3 दिया हुआ है। अब आपको केवल ये साइड निकालना है, ठीक है, ये साइड आप इसकी लेंथ निकाल लो। अब ये जो है सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इस साइड को, ये मीडियन को, तो इसको हम मान लेते हैं लेट्स दिस इज 2k एंड दिस इज k, तो ये 2:1 का रेशियो हो गया। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है ये 4√3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ये 2k प्लस k हो गया 3k इसका स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल साइन आएगा, फिर प्लस बेस ये है 2√3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 इंटू 3। अब इसको यहाँ जाके माइनस कर दो, 16 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 और इधर हो गया 9k स्क्वायर। अब इसको आप माइनस कर दो तो ये हो जाएगा सिंपली 36 इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। अब 9 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 4 इक्वल टू k स्क्वायर, तो k की वैल्यू हो गई 2।
तो k की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 है और यहाँ से यहाँ है 2k, मतलब 2k की वैल्यू हो जाएगी 4। तो जो 2k है दिस विल बी 4, और 2k जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यही तो r है, तो r की जगह आपको रख देना है 4। तो अब आप v1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो टोटल पोटेंशियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹9 इंटू क्यू बाय r का मतलब है यहाँ पे 4। तो सिंपली इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ पे v इज इक्वल टू 9 q इंटू 10⁹9/4। तो ये है फाइनल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल।